all the devotees. हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण My प्रभु। pleasure to be with all of you. हरे कृष्ण प्रभु। साधु Yes, प्रणाम। प्रभु जी। आपका प्रभु जी, मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया किस तरह से आप मोहनगन प्रभु से क्लास के थ्रू से आपसे जाना पहचाना हुआ, और फिर हम लोग आपका घर पे गौरताई विग्रह द्वितीय इंस्टॉलेशन में भी गए थे। बाद में आपने इनवाइट किया हम लोगों को रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, वहां जाकर हम लोग ने गौरता इंस्टॉलेशन दर्शन किया, और कैसे आप अकेले सिंगल हैंडेडली और भक्त सब मिलकर कितना एक सुंदर सेंटर छत्तीसगढ़ रायगढ़ में आपने पूरा सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया, कितना भक्तों का फैमिलीज को सबको जोड़ दिया। सो प्लीज विल बी वेरी हैप्पी टू गो थ्रू योर जर्नी। प्रभु का हम लोग स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल कर, सब अनम्यूट करके जोर से बोलिए हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। मेरे सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। एक्चुअली इंस्पिरेशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम द गुरु। मैं बार बार उस दिन मोहन गुरु प्रभु ने मेरे को कहा था कि आप अपना जर्नी के बारे में बताइए। मैंने सबको पहले यही कहा कि इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम द गुरु। आपके गुरु जैसा कंडक्ट करेंगे, यू बिहेव इन दैट वे। अब वो कैसे, मैं अब इसको रिलेट भी करूंगा, आपको मैं बता भी दूंगा कैसे हुआ ये। मैं अहमदाबाद में जॉब करता था, तो आई वॉज इनफैक्ट फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कमिंग टू कैलकाटा एंड गोइंग बैक। मैं 3-4 दिन 5 दिन का छुट्टी होता था, आने में जाने में ही 2 दिन निकल जाते थे। ऑल्दो आई वॉज ट्रेवलिंग बाय फ्लाइट, तो भी 2 दिन निकल जाता था। और यहाँ पे कितनी बार आप आओगे, बार बार आओगे, कितनी बार जाओगे। आई वॉज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट। वहाँ से छोड़ के जाके बार बार आना यहाँ मुश्किल हो रहा था। तो आई ऑल ऑफ अ सडन आई डिसाइडेड विद द कंकरेंस ऑफ माय मैनेजमेंट कि मैं ये जॉब छोड़ दे रहा हूँ। हिंदी हिंदी हिंदी। तो मैं फिर उसके बाद मैं बीच बीच में स्विच कर गया इंग्लिश में। तो उसके बाद मैं फिर कैलकाटा आ गया, और मेरे पास उस वक्त कोई जॉब नहीं था कैलकाटा में। 2-3 महीने 4 महीने मैंने ट्राई किया यहाँ पे किसी जॉब के लिए, तो मुझे कोई जॉब लैंड नहीं किया। मैं चाह रहा था कि कैलकाटा में ही हो जाए। मेरे को जॉब मिल रहा था दुर्गापुर से आगे किसी प्लांट में, मैं जाना नहीं चाह रहा था उसमें। फिर ऑल ऑफ अ सडन मेरे को एक कॉल आया मेरी पुरानी कंपनी से, रायगढ़ से, जिंदल से। वहाँ मैं पहले भी काम करता था, जॉब करता था। तो वो ऑफर मैंने ग्रैब कर लिया। अगेन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो था कि फिर से कैलकाटा छोड़ के जा रहा हूँ, बट इट वॉज स्टिल फिर भी बेटर था कि वहाँ से रायगढ़ से यहाँ कम्यूट करना बेटर है। तो यहाँ से जो ट्रेन जाती हैं सारी रायगढ़ के लिए, वो रात को जाती हैं, और रायगढ़ से भी जो ट्रेन कैलकाटा आती हैं वो रात को आती हैं। मैं वहाँ शिफ्ट करके मैं चला गया। जाने से पहले मैंने मोहन गोविंद प्रभु से पूछ लिया कि प्रभु कैसे करना है, मैं जाऊँ ना जाऊँ। मोहन गोविंद प्रभु ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप चले जाइए, हर जगह तो सेंटर होता ही है इस्कॉन का, या कोई ना कोई भक्ति वृक्ष होगा, मंदिर भी हो सकता है वहां पे होगा, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैं चला गया वहां पे, तो 1-2 महीने में सर्च करता रहा। वहां पे कोई टेम्पल तो था ही नहीं, कोई सेंटर भी नहीं था, और कोई भक्ति वृक्ष क्लास भी नहीं चलती थी। तो 15-20 दिन बाद, महीने बाद जब मेरा पहला विजिट हुआ कैलकाटा में, तो मोहन गोविंद प्रभु से मैं मिला जाके। मैं कहा प्रभु वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो कोई सेंटर भी नहीं है, टेम्पल भी नहीं है, और कोई भक्ति वृक्ष क्लास भी नहीं है, और कोई डिवोटी भी नहीं मेरे को तो मिला अभी तक। तो मोहन गोविंद प्रभु ने कहा मेरे को, कहता प्रभु आप ऐसा कीजिए, आप वहाँ पे ना भक्ति वृक्ष शुरू कर दीजिए। तो मैं थोड़ा सोच रहा था मन में, प्रभु ने तो बोल दिया भक्ति वृक्ष चालू कर दीजिए, तो कहाँ से भक्ति वृक्ष चालू कर? ना तो मुझे कोई जानता है वहां पे, ना कोई भक्त है वहां पे। आप सड़क पे जाके तो किसी को बुला नहीं सकते कि आइए आ जाइए भक्ति वृक्ष क्लास में आ जाइए, हम लोग भक्ति वृक्ष चालू कर रहे हैं। या भक्ति वृक्ष है क्या वो भी नहीं किसी को कंसेप्ट पता, इस्कॉन का कंसेप्ट भी नहीं किसी को पता। एनीवेज
आई वॉज जस्ट सोच रहा था कि कैसे होगा, मैं प्रभु ने तो बोल दिया कि आप कर दीजिए, जस्ट मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे प्रभु ने तो बात कर दी, उसके बाद बात खत्म होगी। मैं वापस रायगढ़ चला गया, एक आध महीना ऐसे ही निकल गया और मैं देख रहा था सराउंडिंग में भी कोई से क्या मिल जाए, कहीं मैं मंदिर में भी जाता था। वहां पे एक वहां पे श्याम मंदिर है, जो जनरली वो खाटू श्याम वाले जो डिवोटीज होते हैं, जो जैसे यहाँ पे है कैलकाटा, वहां पे भी रायगढ़ में भी ऐसे ही है। मारवाड़ी इस कम्युनिटी के ज्यादा लोग उसमें कनेक्टेड हैं। वहां भी गया तो मुझे कोई क्लू कहीं से मिला नहीं। तो एक दिन मैं मॉर्निंग में वॉक करता हूँ, चैंटिंग के टाइम में वॉक करता हूँ मॉर्निंग में। तो एक दिन मैं जा रहा था उधर से, तो एक माता जी मेरे को मिली, मेरे पास आ गई माता जी, मेरे को देख के माला हाथ में थी, कहने लगी कि प्रभु जी आप इस्कॉन से हैं क्या? मैंने कहा हाँ माता जी इस्कॉन से हैं। कहते प्रभु यहाँ पे कोई सेंटर है क्या इस्कॉन का, या कोई डिवोटीज हैं क्या यहाँ पे? मैं कहा माता जी मैं तो खुद ही ढूंढ रहा हूँ, कोई डिवोटीज मिल जाए या कोई सेंटर मिल जाए तो हम लोग भक्ति वृक्ष एक स्टार्ट कर सकते हैं। कहने लगे ठीक है प्रभु जी, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए और हम लोग एक क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे कांटेक्ट में कुछ लोग हैं, इस्कॉन से तो नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं, उनको मैं क्लास में बुला लेंगे, आप डेट फिक्स कर दीजिए। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। तो जस्ट उसके बाद फिर क्या हुआ कि 15-20 दिन फिर निकल गए, कोई कॉल उनका भी नहीं आया। एक दो बार मैंने कॉल किया तो उन्होंने पिक नहीं किया कॉल। अगेन कुछ दिन बाद मैं जा रहा था रास्ते पे, ये अराउंड शायद दिसंबर की बात होगी, तो दिसंबर महीने के जनरली क्या होता है, जो मायापुर इस्कॉन की गाड़ी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाली, वो जनरली इस महीने में, क्योंकि बुक मैराथन का मंथ होता है, तो वो गाड़ी मेरे को, मैं एक दिन ट्रेवल कर रहा था कहीं से रायगढ़ सिटी में ही, तो गाड़ी मेरे को दिख गई वहां पे कहीं पे पार्क की हुई। तो मैं उनके पास चला गया, मैं कहा प्रभु जी आप तो रायगढ़ में हैं, तो आप मेरे को बताइए ना कोई यहाँ पे डिवोटी है क्या कोई, या कोई किसी का भी आपके पास नंबर हो, आप तो यहाँ 15-20 दिन रहते हैं। उन्होंने बताया मेरे को कि हम लोग आते हैं यहाँ पे 5-7 दिन रुकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि हाँ यहाँ 2-3 डिवोटीज हैं, हम आपको उनका नंबर शेयर कर देंगे। उनके पास उस वक्त नंबर नहीं थे, तो मैंने वहां से कुछ बुक्स वगैरह ले ली, एक दो जन मेरे साथ थे, उनको मैंने बुक्स खरीद के दे दी, कृष्णा बुक और भगवत गीता लेके दे दी। बुक मैराथन का मंथ भी चल रहा था, वो मेरा उन्होंने नंबर सेव कर लिया। और 2 दिन बाद उनका मेरे पास कॉल आया कि प्रभु ये दो डिवोटीज या 3 डिवोटीज हैं यहाँ पे, उनका आप ये नंबर ले लीजिए। मेरे पास 2-3 नंबर आ गए। फिर मैंने उन डिवोटीज को कॉल किया, कॉल करके उनको कहा कि एक प्रोग्राम फिक्स कर लेते हैं और हम लोग एक मेरे घर पे ही एक प्रोग्राम कर लेते हैं। तो वो डेट फिक्स हुआ कि ये दिसंबर की बात है, जनवरी 2023 में, आई एग्जैक्टली रिमेम्बर। तो हमने एक प्रोग्राम किया मेरे घर पे जीवन जिज्ञासा का, जो इनिशियल प्रोग्राम होता है। उसमें 2-3 डिवोटी थे, वो आए। कुछ मेरे कांटेक्ट में जो लोग थे नॉन डिवोटीज, ऐसे जनरल लोग 3-4 लोग थे वो, और एक माता जी थी जिनसे मैं शुरू में मिला था, जिन्होंने आके मेरे से बात की थी, वो माता जी थी। एक आध उनके कांटेक्ट का था। तो हम 8-9 लोग थे जिस दिन वो जीवन जिज्ञासा का प्रोग्राम हमने किया था, भक्ति वृक्ष का तो प्रोग्राम किया। उसमें मैंने वो जीवन जिज्ञासा वाली स्लाइड सारी दिखा दी और डिसाइड हुआ कि हर संडे को मॉर्निंग में 10 बजे हम लोग क्लास करेंगे मेरे घर पे ही। मेरे घर पे हमने क्लास स्टार्ट कर दी। पहली क्लास थी 8 जनवरी को थी शायद, आई रिमेम्बर 8 जनवरी 2023 को थी वो क्लास, जीवन जिज्ञासा वाला प्रोग्राम था। और उससे नेक्स्ट वीक में पहली क्लास थी 15 जनवरी के आसपास। उस क्लास में फिर मैंने जब क्लास हुई तो सबको बुलाया। बुलाने से पहले उस दिन जब प्रोग्राम हुआ हमारा, तो पहले दिन में
4 या 5 लोग आए थे उस क्लास को अटेंड करने के लिए। वो क्लास खत्म हो गई, उसके बाद उस दिन हमने रखा था कि ऐसे ही स्वीट्स प्रसाद रख लेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ भी कुकिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं था। कुकिंग का ही अरेंजमेंट नहीं था मेरे यहाँ पे कुछ, मैं तो अकेला रहता था वहाँ पे। वो क्लास खत्म होने के बाद हर वीक हम क्लास करने लगे। हर क्लास में जनरली 2-3 लोग आते थे, 3 लोग, कभी 4 लोग, कभी 3 लोग। और किसी दिन किसी ने बाहर जाना होता था तो मैं सारा अरेंजमेंट करके देखता था, रख देता था, लेकिन कोई आता ही नहीं था। नोबडी टर्न्ड अप। मैनी टाइम्स ऐसा होता था कोई नहीं आता, मैं वो सब समेट के फिर वापस रख देता था। 3-4 महीने ऐसे ही निकल गए, कोई उसमें प्रोग्रेस कुछ नहीं हो रही थी। क्लास होती थी और 2 लोग आए, 3 लोग आए, 4 लोग आए, मैं किसी से फॉलो करता था, कोई बोल देता हाँ तो वो आएंगे, कोई आता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, उसी में से किसी एक भक्त ने मेरे को फोन किया कि प्रभु मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो आप हमारी घर पे प्रोग्राम कर दीजिए। ठीक है, हमने प्लान कर लिया। हमारे पास पैरम फेरा वगैरह भी कुछ नहीं था, मेरे पास करताल थी अपनी, मैं यहाँ से ले गया था। मृदंग तो खैर मेरे को आता ही नहीं था बजाना, और कुछ नहीं था ऐसा, कुछ भी नहीं था। मैं करताल लेके अपनी वहाँ चला गया उनके घर प्रोग्राम करने के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ पे प्रोग्राम किया, तो उसमें उनकी कॉलोनी के लगभग आस पड़ोस कॉलोनी के जिनको उन्होंने बुलाया, तो उसमें 30-40 लोग थे। वो लोग आए, तो 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम हुआ, कीर्तन हुआ, सब हुआ। तो ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद 2-3 लोगों ने उसके बाद मेरे को उन्हीं के माध्यम से मेरे को कांटेक्ट किया, और वो प्रोग्राम हमारे जो क्लास थी वो ऐसी चलती रही, ऐसे ही ढीली ढाली पोजीशन में 3 लोग 4 लोग करके। बीच में एक दिन क्या हुआ कि एक माता जी जो मेरे से सबसे पहले कांटेक्ट किया था, उन्होंने मेरे को कहा कि प्रभु एक स्कूल में मेरे कांटेक्ट हैं, वहां पे एक टीचिंग प्रोग्राम कर देते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। स्कूल में प्रोग्राम करना था मॉर्निंग में, स्कूल जब स्टार्ट होगा तो मॉर्निंग में तो ऑफिस भी जाना होता है। तो आई टोल्ड देम कि ठीक है, हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं स्कूल में। हम लोग एक स्कूल प्रोग्राम के लिए गए। 1-2 डिवोटीज जो मेरे साथ शुरू में अटैच हुए थे, उनमें से 1 या 2 डिवोटीज मेरे साथ उन्होंने कंपनी किया। हम लोग स्कूल प्रोग्राम के लिए चले गए। वो गांव के स्कूल का किसी का प्रोग्राम था। वहाँ स्कूल में प्रोग्राम किया, तो उसमें जो 7-8 लोग बाहर से भी आए थे, स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह भी थे। और भगवत गीता मैं यहाँ से ले गया था, कैलकाटा से मैं जब गया था तो मैं एक बॉक्स ले गया था भगवत गीता का। तो वहाँ पे हमने प्रिंसिपल को, टीचर्स को और सबको भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ये जो 2-3 प्रोग्राम हो रहे थे, बीच में किसी के घर में हुआ, उसके बाद फिर अगेन किसी एक फैमिली ने मेरे को अपने घर पे बुलाया कि आप हमारे घर पे प्रोग्राम कर दीजिए, हमारे बच्चे का बर्थडे है। वहाँ हमने प्रोग्राम किया। तो वहाँ पे प्रोग्राम करने के दौरान ही जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो 2 डिवोटीज आए वहाँ पे। वो डिवोटीज रायगढ़ में ही रहते थे, बस समहाउ उनको पता नहीं था कि कोई ऐसा प्रोग्राम होता है इस्कॉन का। और वो डिवोटीज, दोनों डिवोटीज जो है ब्राह्मण दीक्षित थे। एक डिवोटी उनमें से मुंबई टेम्पल में थे, रहते थे वहाँ पे, वहाँ सेवा करते थे। लेकिन अभी वो वहाँ से छोड़ छाड़ के कोई कंफ्लिक्ट हुआ या क्या हुआ, वो रायगढ़ आ गए थे, वापस अपने घर में ही रहते थे। तो वो मेरे को मिले आके वहीं उसी प्रोग्राम में, किसी के घर में हम प्रोग्राम कर रहे थे। तो कहने लगे प्रभु जी हमें पता लगा कहीं से कि आपका यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होता है, भक्ति विश का भी, किस दिन होता है, कोई डिटेल उन्होंने ली मेरे से। कहते प्रभु ऐसा करते हैं, एक जगह लेके ना, कॉमन जगह ले लेते हैं, वहां पे एक रूटीन में प्रोग्राम स्टार्ट देते। मैं प्रभु ठीक है वो तो कर लेते हैं, लेकिन वो वहां पे सारे पैराफिलिया लेने पड़ेंगे। अगर वहां पे पिक्चर भी रखेंगे तो डीटी की सेवा कौन करेगा। अगर छाया चित्र भी रख लेते हैं तो टेम्पल प्रोग्राम के हिसाब से करना पड़ेगा। फिर वो हम कर लेंगे, वो दोनों कहने लगे कि हम कर लेंगे। तो हमने फिर एक
छोटा सा एक फ्लैट, एक छोटा सा हॉल था उसमें, और छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी किचन, और एक रूम था उसमें उनके रहने के लिए। हमने वो एक फ्लैट ले लिया 6-7 हजार रुपये महीने के रेंट पे, और वो फ्लैट लेके हम गौर निताय का एक पिक्चर और लेके आए, बड़ा सा पिक्चर रायपुर से। और वो पिक्चर लेके हमने वहाँ पे मतलब फॉर्मली एक सेंटर का शुरुआत किया वहाँ पे। और वो डिवोटीज, क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे कि प्रभु हम कर लेंगे, और वो रहते भी वहीं थे जहाँ हमने जगह डेलिबरेटली जगह हमने वहीं ली थी कि वो उनके घर के पास हो, ताकि वो अपने घर की ड्यूटीज को भी पूरा कर पाए। वहाँ स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे तो इट वाज बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक करताल थी हमारे पास। उसके अलावा भगवान के लिए बर्तन, भगवान के लिए कुकिंग का चूल्हा, गैस, भगवान के पैरम्फेरिया, पूजा का सामान, थाली, कुछ भी नहीं था, नथिंग वाज देयर। धीरे 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 करके हमने, कोई डोनर भी नहीं थे, कोई जानता ही नहीं था डोनर कहाँ से आएंगे। तो मैंने इनिशियली कुछ लक्ष्मी कंट्रीब्यूट करके इनिशियल सेटअप करने के लिए हम लोगों ने थाली, भगवान की पूजा की थाली, भगवान की भोग के बर्तन, वो सब इनिशियली जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो लेके हमने उस सेंटर को स्टार्ट कर दिया। इसी दौरान एक माता जी हमें, ये बाद में जो हमने गौर निताय का वेलकम सेरेमनी किया था उसमें से एक माता जी थी, राहुल प्रभु जानते हैं, जब गए थे ये लोग, पंकज प्रभु ये सब गए थे, तो वहीं पे हमने प्रोग्राम किया था बाद में। तो वो माता जी भी इस्कॉन से रिलेटेड थी कहीं ना कहीं किसी तरीके से। तो उनको पता लग गया कि ये इस्कॉन का ऐसे इन्होंने कुछ सेंटर स्टार्ट किया है। पहले मैं उनको कॉल कर रहा था तो वो आती नहीं थी किसी भी प्रोग्राम में। उनको ऐसा लगता था कि ये नॉन सीरियस टाइप लोग हैं, या मतलब उनको ऐसा लगता था कि ये थोड़ा इनका लेवल वैसा नहीं है, ये शायद वो बड़े घर से हैं, थोड़ा शायद उनको अच्छा नहीं लगता होगा आने में, ऐसा भी था। उन्होंने हमारे से कांटेक्ट किया कि बाबू आपने कोई यहाँ पे इस्कॉन का कुछ प्रोग्राम होता है क्या। उनको बताया डिटेल की, माता जी ऐसे ऐसे सेंटर स्टार्ट किया है। उन्होंने फिर हमें मृदांक वगैरह 2-3 चीजें उन्होंने जो जरूरी थी वो उन्होंने हमें स्पॉन्सर कर दी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु वो इनिशियल डेज का फोटोज वगैरह अगर है तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ इसमें है, मैंने मनीषा माता जी Yes, I'm sharing. हाँ मैं चाह रहा था तो बाद में एक बार दिखा देता हूँ मैं, 10 मिनट लगेगा इसको भी बोला गया, उसके जो बाद रेलेवेंट एक बार जो रेलेवेंट है वो साथ ही साथ चले तो लोग कोरिलेट कर पाएगा। माता जी जॉइन कनेक्ट कीजिएगा उसको। जो इनिशियली था ना वो जीवन जिज्ञासा का प्रोग्राम किया था, पहले वो पिक्चर दिखा दीजिए। अच्छा आप एक साथ सब दिखाना चाहते हैं क्या? फ्लो मैं All उसमें together. मतलब थोड़ा आई मीन ये वाला नहीं है माता, ये एक 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 इनविटेशन था जीवन जिज्ञासा का ना, न्यू ईयर पार्टी सबसे पहला था। ये जो पहला प्रोग्राम हमने जो इनविटेशन किया था ना, शायद 8 जनवरी को 2023 में, यस यस ये उसको ये अमिताभ नाग प्रभु को बोला था मैंने, को बना दिए। तो उसको नया साल स्टार्ट हुआ था, उन्होंने ऐसा बना दिया था न्यू ईयर पार्टी करके, ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके न्यू ईयर पार्टी के। तो ये वाला इनविटेशन ने किया था। और उसके बाद जो माता जी दिखा रहे थे अभी, वो उस सेंटर का पिक्चर है। ये वाला सेंटर था तो हमारा, ये प्रभुपाद का पिक्चर रखा हुआ है, पीछे में राधा माधव का पिक्चर है, और यहीं पे बगल में एक हमने पिक्चर लिया था गौर निताय का पिक्चर है। ये उसी सेंटर में जो हम प्रोग्राम करते थे इनिशियली। इधर में 2 डिवोटीज बैठे हैं, एक दिख रहे हैं आपको येलो क्लॉथ में, डिवोटीज दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में। यस प्रभु यस। और एक प्रभु जी उनके बगल में बैठे हैं व्हाइट कपड़ों में, ड्रेस में, और वो माला कर रहे हैं।
यस ठीक है, 2 डिवोटीज हमें मिले थे, दोनों ब्राह्मण दीक्षित थे और इन्होंने उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ये सेंटर में डीटी वर्शिप के लिए। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये वहीं का उस वक्त हमने जो छोटा सा सेंटर लिया था। नहीं प्रभु, हमको लग रहा है बाद में हम लोग सब पिक्चर्स देख लेंगे एक साथ, नहीं तो आपका वो फ्लो हॉल्ट हो जा रहा था जिस तरह से बता रहे थे प्रभु। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा था कि एक एक पिक्चर करके ना yes, मैं yes. बताता जाऊंगा भी ये पिक्चर वहाँ की है। यस बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे को 10 मिनट लगेगा बताने में। यस 7 बजे तक है प्रभु। हाँ, तो कहाँ पे थे लोग हम? वो माता जी ने फिर हमें मृदांग वगैरह कुछ स्पॉन्सर कर दिया। अभी वो चैलेंज था कि रोज का, अभी अगर सेंटर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो भगवान को उसमें भोग लगेगा, अगर भक्ति विश्व का प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें भी एक्सपेंसेस हैं डेली के। तो इनिशियली उस एक्सपेंसेस को मैं ही देख रहा था इनिशियली डेज में। तो फिर वो जैसे जैसे स्टार्ट हुआ, आगे बढ़े हम, तो एक दिन मैंने सोचा कि ऐसे ही प्रोग्राम होता था हमारे सेंटर में, हर संडे को हम करने लगे थे इवनिंग में, और स्टैंडर्ड था खिचड़ी प्रसाद हम बनाते थे, 7 8 8 10 12 लोग आते थे। जहां हमने ये सेंटर स्टार्ट किया था फर्स्ट फ्लोर पे था वो फ्लैट छोटा सा, उसमें नीचे जो लोग रहते थे 4-5 लोग रहते थे, उनको भी हमने इनवाइट करना शुरू कर दिया सेंटर में। तो वो लोग भी आने लगे तो वो धीरे धीरे वो लोग हेल्प भी करने लगे उसमें, सुबह की पूजा करने में। मॉर्निंग में मंगला आरती होती थी, इनिशियली मैं उसमें नहीं जाता था, इनिशियल बिल्कुल स्टार्टिंग जब हुआ, और टाइमिंग हमने वही रखा था मंगला आरती का भी। वी फॉलो सारा सिस्टम जो इस्कॉन का जैसे होता है, 4:30 बजे का ही हमने टाइम रखा था उसमें। शुरू से ही ऐसा सिस्टम बनाया था कि जैसे इस्कॉन में फॉलो होता है वैसे ही करेंगे। हालांकि सब लोग रजिस्ट कर रहे थे कि प्रभु ये सेंटर है, इसमें तो 7 बजे भी कर सकते हैं, पर इनिशियली मैं रजिस्ट कर रहा था कि नहीं, इसको सुबह में ही रखेंगे, जैसे सिस्टम है वैसे ही कर। हालांकि कोई आता नहीं था मंगला आरती में, बाद में वो नीचे के जो लोग हैं 2-3 लोग वो आने लगे, और मैं भी बाद में 1 आध महीने बाद मैंने भी मंगला आरती में मॉर्निंग में ही जाना शुरू कर दिया था, फिर 4:30 बजे। तो फिर क्या हुआ, एक दिन मेरे को ऐसे ही जब हम बैठे, क्लास हो रही थी, इवनिंग में क्लास हमने स्टार्ट की थी उस सेंटर में, वहाँ सेंटर में 8-10 लोग आने शुरू हो गए थे रूटीन में 8-10 लोग आने शुरू हो गए थे। 1 घंटे की क्लास होती थी इवनिंग में, और मैं यहाँ से मैं बुक्स ले गया था, वो हमारा जो भक्ति विश का शुरू में हम लोग यूज करते थे, वो बुक्स में ले गया था। लेकिन उस बुक्स को हम जनरली यूज नहीं करते थे, क्योंकि इनिशियली तो सारे डिवोटीज लगभग नए थे, तो उनको शुरू में कैसे है, क्या एटिकेट्स हैं, कैसे है, वो मैं जनरल चीजें उनको बताता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं सेंटर में जब गया तो अभी आपने पिक्चर देखा होगा, मैं प्रभुपाद का पिक्चर एक कुर्सी के ऊपर रखा हुआ है। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही, मैं सेंटर में एंटर किया तो मेरे को दिमाग में स्ट्राइक हो गया, नहीं ऐसा करते हैं, प्रभुपाद को लेके आते हैं, प्रभुपाद को वेलकम करते हैं। प्रभुपाद को वेलकम करने के लिए ऐसे मन में स्ट्राइक हुआ, मैंने सबको उसी दिन क्लास में शेयर किया कि हम लोग प्रभुपाद को वेलकम करेंगे। वो प्लान कर लिया हमने। तो मैंने सब पता किया, शायद राहुल प्रभु आपसे भी बात हुआ था, मोहन गोविंद प्रभु से पता किया, तो बात हुआ तो कहते कि उज्जैन से प्रभुपाद के डीटीज को ले लेते हैं। अब वो उसके जो लक्ष्मी जो चाहिए थी, वो मैंने अपनी डॉटर को कहा, मेरा बेटे तुम स्पॉन्सर कर देना इसको। शी रेडली एग्रीड कि ठीक है, इसको मैं प्रभुपाद के डीटीज को मैं स्पॉन्सर कर दूँ। प्रभुपाद के डीटीज का हमने ऑर्डर कर दिया उज्जैन में। तो उज्जैन में वो डीटीज को बनने में उन्होंने कहा कि प्रभु इस बहुत टाइम लगेगा, अभी 3-4 महीने लग जाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप हमारे को डीटीज जो है ना, प्रभुपाद का जो नंदोत्सव वाला दिन होता है, प्रभुपाद का अपीयरेंस डे, आप उस दिन हमें दे दीजिए, उस दिन हम प्रोग्राम कर लेंगे। कोई इनफैक्ट वो एग्री नहीं हुआ, कहते नहीं प्रभु हो नहीं पाएगा। तो खैर हमने ऑर्डर करके, अब चैलेंज था कि प्रभुपाद के डीटीज आ जाएंगे, उनको रखने के लिए ऑल्टर भी चाहिए। मैं जहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे मेरे कांटेक्ट में एक पर्सन थे जिनका फर्नीचर का काम था। उनको मैंने कहा कि ऐसे ऐसे हमें एक ऑर्डर बनवाना है छोटा सा डीटी के लिए,
तो वो कहते ठीक है आप बता दीजिए कैसा बनाना, हम बना देंगे। तो ऑल्टर उन्होंने बना दिया। और लक्ष्मी का कोई बात नहीं, वो कितना लेंगे, वो क्या होगा, कुछ नहीं। तो उससे पहले ये जो प्रोग्राम हम कर रहे थे, तो एक दिन हमने सोचा कि इसमें प्रोग्रेस तो ऐसे कुछ हो नहीं रही। मोहन गोविंद प्रभु से मैंने बात किया, मैं कहा प्रभु अभी जन्माष्टमी आ रहा है 2 महीने बाद, अगस्त में था शायद उस साल जन्माष्टमी, जनरली ऐसे ही होता है, अगस्त में जुलाई में होता है। तो वो कहने लगे प्रभु आप ऐसा कीजिए, जन्माष्टमी का ना बड़ा प्रोग्राम कर लीजिए। अगेन मेरे लिए तो बड़ा चैलेंज था, बड़ा प्रोग्राम कर लीजिए। मेरे पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई डिवोटीज भी नहीं है, और कोई लक्ष्मी भी नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। तो खैर प्रभु ने बोल दिया, कहते प्रभु बड़े रूप से कीजिए, बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए सिटी में, सारा उसको ना मीडिया में उसको हाइप कर दीजिए। एनीवेज एक मेरे जानने वाले थे वहां पे रायगढ़ में ही, वो प्रिंटिंग का काम करते थे, मेरे कांटेक्ट में आ गए थे वो। मैंने उनसे बात किया, मैं कहा ऐसा कि आप एक हमारे को एक इनविटेशन कार्ड बना दीजिए और बैनर्स वैनर्स भी आप हमारे को बनवा दीजिए। तो वो बात हो गया उन्होंने। अब कहाँ पे करेंगे, तो हमारे सेंटर में तो क्या था, छोटी सी जगह थी, वहां तो 20-25 या मैक्सिमम आप मान लीजिए 30 लोग आ पाएंगे। तो जो नीचे में रहते थे डिवोटीज, उनसे भी डिस्कशन होता था, तो वो कहने लगे यहाँ पे बगल में ही ना किसी का घर है, उनका एक बड़ा सा हॉल है एक ग्राउंड फ्लोर पे ही, तो कभी कभी उसमें वो प्रोग्राम करते रहते हैं, जनरल प्रोग्राम। तो एक बार आप उनसे बात कर लीजिए। मैं कहा ठीक है बात कर लेते हैं। वो बगल में ही थे, थोड़ा सा वॉक करने से 50-60 कदम वॉक करने से मैं उनके घर चला गया। उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हम जन्माष्टमी का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आप तो ये हॉल है, आप हमारे को दे पाएंगे क्या? कहते हैं हाँ ठीक है। आप कहते हॉल भी ले लीजिए और आपको क्या सपोर्ट चाहिए वो बता दीजिए हमारे को। तो मैंने उनको बता दिया, मैं कहा ऐसे ऐसे आप इसको सफाई करा दीजिए। कहते चेयर्स वगैरह हैं हमारे पास, टेबल्स भी हैं, तो आपको जो जो चाहिए कर लीजिए, और यहाँ की डेकोरेशन भी हम करवा देंगे आपको, आप जैसा बताएंगे। ठीक है, ये इतना हो गया। अब चैलेंज था कि उसको अभिषेक करना है, अभिषेक के लिए सामान चाहिए, भोग लगना है उसके लिए सामान चाहिए, और आपको उस दिन का जो प्रसाद होगा, क्योंकि वो सारी कॉलोनी है आसपास में, अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो पर्पज क्या है कि आप सबको बुलाएंगे, तभी तो आपको प्रचार हो पाएगा। और उसके लिए फिर फंडिंग कहाँ से आएगी? हमने लगभग उसका एस्टीमेट मैंने बनाया कि इसका हम 50-60 हज़ार रुपये हमारा खर्चा होगा, वो स्पॉन्सरशिप करने के बाद। जो उन्होंने हॉल कहा कि हम दे देंगे आपको, हॉल में कहते हैं कि हम दरी वरी वो गद्दे वद्दे भी हम लगा देंगे और डेकोरेशन भी हम कर देंगे, और प्रसाद बनेगा किस में, ये सब चैलेंज थे उस वक्त। तो वो मैंने कांटेक्ट करना शुरू किया, जो मेरे लोग जान पहचान में थे वहां से, और सारे डिवोटीज को हमने बोला कि सबको कंट्रीब्यूट करना है इस जन्माष्टमी के प्रोग्राम के लिए, जो जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। और सबको बोल दिया कि आप सब लोग अपने अपने लेवल पे फंड्स मोबिलाइज कीजिए, कितना कितना आप इकट्ठा कर सकते हैं डोनेशन में, वो सब इकट्ठा कीजिए। और हमने एक वो उस सेंटर का हमने नाम रखा था हरे कृष्ण संकीर्तन केंद्र रायगढ़, ऐसा हमने नाम रखे, क्योंकि इस्कॉन का तो नाम हम कहीं से ला नहीं सकते थे, इस्कॉन से तो हमारा कहीं कनेक्शन भी नहीं था उस वक्त, ऑफिशियली नहीं यूज कर सकते थे। तो वो सेंटर वो हमने फिर एक डोनेशन स्लिप्स भी हमने, जो मैं प्रिंटिंग वालों के साथ कांटेक्ट किया, उनसे मैंने छपवा लिया, और सबको जितने डिवोटीज थे, हम 7-8 डिवोटीज थे, सबको वो दे दिया। तो उन डिवोटीज ने कुछ कुछ स्ट्रगल करके, किसी ने 2000, 3000, 5000 ऐसे इकट्ठे करके, और जिनके यहाँ हम प्रोग्राम कर रहे थे उन्होंने भी कुछ इकट्ठा करके, इनिशियली जब हमने अभिषेक का प्रोग्राम किया, उस वक्त हमने जो मिट्टी के बर्तन है सारे, वो मिट्टी की हांडी और मिट्टी के सभी बर्तन ले लिए थे, और प्रसाद बनाने के लिए हमने थोड़े से कंटेनर, मिनिमम कंटेनर, छोटे छोटे बर्तन, पतीली टाइप, इस टाइप से कुछ कुछ खरीदे फिर उस वक्त, कुछ इकट्ठा करके, कुछ पैसे लक्ष्मी मैंने कंट्रीब्यूट किया उसमें, मेजर पोर्शन करके हमने प्रोग्राम किया।
और इस प्रोग्राम में हमने इनविटेशन कार्ड बनाए, तो हमारे से प्रिंटिंग प्रेस वाले ने कोई पैसा नहीं लिया। मेरे प्रभु ठीक है, आप तो जन्माष्टमी का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा में मेरी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन हो गया। और ये प्रोग्राम फिर हमने किया, और उस प्रोग्राम में हमने जो माता जी एक जो थी, जो जिसने हमें इनिशियली हेल्प कर रही थी, मृदांग वगैरह लेके दिया था, उनको हमने कहा कि आप अपनी कॉलोनी से सबको बुला लीजिए। तो रायगढ़ में पहली बार जन्माष्टमी का प्रोग्राम वहाँ पे बहुत होता है, रायगढ़ में कल्चर है, हर जगह पे, ऐसे तो हर जगह ही होता है, तो वहाँ पे हर टेम्पल में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। इस्कॉन का पहला प्रोग्राम हो रहा था, तो उन माता जी ने अपनी कॉलोनी में से काफी लोगों को बुला लिया। और मेरे को कहने लगे, प्रभु जी एक किसी के पास वो डीटीज हैं, हमारे पास तो डीटीज भी नहीं थे, अभिषेक भी किसका करेंगे हम, हमारे पास तो डीटीज भी नहीं थे। लेकिन हमने प्लान कर लिया कि ठीक है, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे, एक बार कर लेते हैं। वो माता जी मेरे को कहने लगे, प्रभु जी किसी के भक्त भी नहीं, किसी के घर में डीटीज हैं राधा कृष्ण के, और वो चाह रहे हैं कि उनका अभिषेक हो जाए उस दिन, तो आप क्या अलाउ करेंगे? मैंने कहा हाँ ठीक है, उनको बोलिए लेके आएंगे डीटीज, उनकी ड्रेस वगैरह हमें पहले दे दीजिए, हम ड्रेस करके उस दिन हम लोग अभिषेक कर देंगे उनका। वो अभिषेक का सारा तैयारी हो गया। ऐसे ऐसे चीजें एक एक करके पीसेस जोड़ते गए। उसी दिन वो माता जी डीटीज भी लेके आ गई, और उस दिन हमने जो प्रोग्राम किया, स्टार्टिंग से ही प्रोग्राम रखा, उस दिन जितने भी भक्त थे हमारे 10-12 भक्त जो रेगुलर जुड़ गए थे, अब उन सब ने भी कंट्रीब्यूट किया इसके लिए। लक्ष्मी सब ने कंट्रीब्यूट किया, किसी ने 2000, किसी ने 3000, तो एक हमने फंड करके उसको प्लान कर लिया। पहली बार उस दिन ऐसा हुआ कि सब लोगों ने वहां पे बैठ के, जन्माष्टमी वाले दिन सब लोग मंगला आरती में आए 4:30 बजे। मंगला आरती करने के बाद सारे भक्तों ने बैठ के, सबने बैठ के वहां पे एक एक करके, सबने एक एक मतलब स्पीकर वो माइक दे के हमने सबने एक एक माला चैंटिंग किया, और सबने 16 माला की पहली बार उस दिन वहां पे बैठ के। कोई उठा नहीं वहां से, सब 16 माला करने के बाद ही उठे वहां से। और ये वहां से समझिए कि हम लोगों का प्रचार एक तरह से स्टार्ट हुआ। और उस दिन जो डिवोटीज आए थे, जितने भी डिवोटीज, कुछ तो रनिंग डिवोटीज आए थे जो देख रहे थे प्रोग्राम चल रहा है वहां पे। इवनिंग में जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कॉलोनी के काफी लोग आए थे, 100-150 लोग आए थे। और वो उधर में जहां हमने गौर निताई का वेलकम किया था, वहां से, क्योंकि उनके डीटीज आए थे वहां पे, तो अपने डीटीज को वापस लेने के लिए आए वो, और उनके साथ 7-8 लोग उस कॉलोनी से आए। और उस कॉलोनी के लोग जो थे काफी वेल ऑफ हैं, काफी संपन्न हैं। तो जो भी आए सबने हमारे को कुछ ना कुछ अच्छा खासा डोनेशन दिया। किसी ने 5000, किसी ने 11000, एक भक्त तो नहीं थे, वो तो आए थे ऐसे ही, आई मीन इनविटेशन था। एक उन्होंने तो वो हमारे को 20000 रुपये दे दी। वहां पे उस दिन हमारे पास सारे एक्सपेंसेस इकट्ठा करने के बाद एक फंड भी जनरेट हो गया 40-50 हजार रुपये। हमारे कंट्रीब्यूशन जो हमने इकट्ठा किया था इधर उधर से कंट्रीब्यूट करके, तो वो सब करने के बाद हमारे पास अगले दिन हमने नंदोत्सव का जो प्रोग्राम किया, तो मुझे खुद हैरानी हो रही है देख के उस दिन हुआ। नंदोत्सव के दिन में जब हम प्रभुपाद का अपीयरेंस दिन भी रहता है, उस दिन प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन हम करते हैं। तो मैं उस दिन सरप्राइज हो गया देख के कि 12-13 डिवोटीज ऐसे थे जिन्होंने प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन किया। और वो वैसे डिवोटीज जिनको कुछ पता ही नहीं है प्रभुपाद हैं कौन, क्योंकि आपके पास तो 3-4 महीने में थे, उसमें भी कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इतने टाइम में भी किसी ने 3-3, 4-4 मिनट का 10-12 डिवोटीज ने वो किया, अपना ग्लोरिफिकेशन किया। तो वो प्रोग्राम के बाद हमारा प्रचार को थोड़ा सा मतलब हम आगे ले जा पाए। उसके जस्ट इमीडिएटली बाद 2 महीने बाद ही तो हमारे को ये प्रभुपाद के डीटीज मिल गए उज्जैन से। वो दामोदर मास था, दामोदर मास में हमने बहुत प्रोग्राम किए। पहले साल में मैं ही जबरदस्ती सबको फोन कर करके बोलता था कि आपके घर में दीपदान का प्रोग्राम करेंगे, आपके घर में दीपदान का प्रोग्राम करेंगे। उस साल हमने 8, 10, 12 घरों में जाके दीपदान का प्रोग्राम किया।
और दीपनाथ प्रभु ने इसी में से एक जो प्रभु थे जो हमारे को शुरू में मिले थे, जो ब्राह्मण दीक्षित प्रभु थे, उसमें से एक प्रभु को मृदांग बजाना भी आ गया था। इन द मीन टाइम उन्होंने सीख लिया था। मृदांग के साथ फिर क्या है, जब मृदांग आपका हो गया तो फिर आपका कीर्तन ढंग से हो पाता है, फिर कीर्तन में लोगों को रस आता है। वो करने के बाद फिर इमीडिएटली दामोदर मास के बाद वो उज्जैन से मेरे को कॉल आया कि प्रभु आपके डीटीज रेडी हैं, हम आपको भेज देते। फिर हमने प्रोग्राम किया प्रभुपाद को वेलकम करने का। ऑल्टर जो मैंने बनवाया था, एक किसी को बोला था जो मेरे कांटेक्ट में थे, एक फर्नीचर वाले थे, उनसे मैंने ऑल्टर बनाया। तो उनके से मैं ऑल्टर लेने गया तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप ऑल्टर ले जाइए, इसका हम आपसे लक्ष्मी नहीं लेंगे, आपको कुछ और भी चाहिए तो आप ले जाइए। तो मैंने वो मौका ग्रैब कर लिया कि आपको कुछ और चाहिए तो ले जाइए। मैं प्रभु हमारे को ना एक अलमीरा चाहिए थी, हमारे को ना सामान रखने में दिक्कत हो रही। तो उन्होंने कहा ठीक है आप अलमीरा ले जाइए, हम आपको भिजवा देंगे, आप एड्रेस बता दीजिए कहाँ। उन्होंने हमारे को अलमीरा भी भेज दिया और साथ में 5-6 चेयर्स, प्लास्टिक चेयर्स और एक स्टूल आगे रखने का वो भी भेज दिया। उनको फिर हमने जन्माष्टमी के टाइम पे बुलाया था। फिर उनको हमने प्रभुपाद को जो वेलकम सेरेमनी किया, प्रभुपाद का फिर वेलकम सेरेमनी किया हमने। प्रभुपाद के वेलकम सेरेमनी पे फिर हमने प्रोग्राम किया, एक बड़ा प्रोग्राम किया। उसमें फिर क्योंकि हमारे पास अब तो फंड भी जनरेट हो गया था थोड़ा सा, धीरे धीरे डेवलप भी कर रहे थे हम। वो प्रोग्राम करने के बाद फिर थोड़ा सा और प्रचार आगे बढ़ गया। तो कैलकाटा में संजय मित्तल प्रभु को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं प्रभु आप कुछ बुक्स स्पॉन्सर करेंगे हमारे सेंटर के लिए। तो कहते हाँ प्रभु आप जो बुक्स चाहिए ले लीजिए। उनको तो मैंने चैतन्य चरितामृत और भागवतम के लिए कहा, तो उन्होंने मेरे को लेके यहाँ से पार्सल कर दिया। तो सेंटर में फिर हमने चैतन्य चरितामृत और भागवतम को वेलकम किया, वेलकम सेरेमनी किया सेंटर में, वो छोटा सा सेंटर जो हमारा था। फिर उसी टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, ये अराउंड नवंबर की बात है, जब प्रभुपाद का हमारा फिक्स हो गया तो प्रभुपाद का वेलकम हम कर चुके थे, बड़ा प्रोग्राम किया था प्रभुपाद के वेलकम पे हमने। उसमें फिर उसमें भी आए थे 100-150 डिवोटीज आए थे उसमें भी। वो करने के बाद फिर हमने एक दिन सेंटर में ही था जो इवनिंग में, तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा है तो अपना डीटीज को लेके आते हैं, प्रॉपर डीटीज को लेके आते हैं और गौर निताय के डीटीज लेके आते हैं। कि गौर निताय के डीटीज की सेवा भी करना इजी है, तो ये छाया चित्र रखे ना हम आ गए, हमारा प्रोग्राम बढ़ नहीं पाएगा। अब डीटीज को लाने के लिए राजकुमार कृष्णदास प्रभु को पता है कि मैंने इन आपसे भी शायद बात किया था उस वक्त कि डीटीज लेना प्रभु कहाँ से लें, कैसे लें। तो प्रभु ने प्रपोज किया कि प्रभु हम लोग डीटीज आपको स्पॉन्सर कर देंगे, आप सेंटर में वहाँ पे डीटीज लाना चाह रहे हैं तो वी विल स्पॉन्सर यू। खैर वो हमारा प्लान फाइनल हो गया कि हम डीटीज लेके आ रहे हैं। तो डीटीज हमने फिर इधर उधर देख के सब जगह मैंने पता किया तो हुआ नहीं मैच। तो फिर मायापुर से हमने डीटीज वो लिए, छोटे से डीटीज लिए हमने शायद। तो कहने लगे प्रभु बहुत बड़े डीटीज आप ले लेंगे तो गौर निताय को तो बाहर भी जाते हैं कीर्तन के साथ, तो उनको लेके जाना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने समझा कि ठीक है छोटे से 1 फीट के डीटीज ले लेते हैं। वो डीटीज का हमने फाइनल कर दिया। तो इन द मीन टाइम वो माता जी जो इनिशियली जिन्होंने मृदांग ब्रिडोन किया था, उनको पता लगा कि यहाँ डीटीज आ रहे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु डीटीज को मैं स्पॉन्सर करूंगा, आप डीटीज भी ले लीजिए, डीटीज की ड्रेस भी ले लीजिए। तो सारा लक्ष्मी उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया। इन द मीन टाइम जो डिवोटीज हमारे साथ अटैच हो गए थे, मैं सबको कहता था कि प्रभु आप ना कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए हमारे सेंटर की रनिंग के लिए। तो सबने कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, किसी ने 1000, किसी ने 2000, और मैं अपनी तरफ से तो कंट्रीब्यूट करता था ही रेगुलरली। डॉटर को मैंने कहा कि तुम भी कंट्रीब्यूट करो, और यहाँ से घर से भी मैं कंट्रीब्यूट कर, हम लोग 3 लोग कंट्रीब्यूट करते थे उसमें। और करके हमने हमारा एक इनिशियल फंड जनरेट शुरू होना हो गया कि जिसमें सेंटर को हम धीरे धीरे रन कर सकें। अभी तो बहुत कुछ लेके जाना, आगे बढ़ाना, सारी सामान खरीदना, वो सब बाकी था, अभी धीरे धीरे करके कर रहे थे। तो डीटीज का आने का हो गया, हमने ऑर्डर कर दिया, मायापुर में डीटीज को हमने ऑर्डर किया और उन्हीं को बोल दिया कि वो आप 2 ड्रेस बना दीजिए। साथ के साथ जो हमारे पास फंड जनरेट हुआ था उससे हमने सारे पैरम फेरेलिया खरीद लिए जो जो भी चाहिए था।
और इमीडिएटली उसके बाद अब था कि डीटीज तो आ रहे हैं आपके, आपका ऑल्टर भी चाहिए आपको, डीटीज को आप रखेंगे कैसे, कहाँ रखेंगे? तो वो ऑल्टर के लिए वो जो मेरे फर्नीचर वाले थे जिन्होंने मेरे को प्रभुपाद का ऑल्टर बनाया था, उनको मैंने कांटेक्ट किया। तो कहते प्रभु ऐसा ऑल्टर तो हम बनाते नहीं है जैसा आप कह रहे हो, तो आपको मैं आपके साथ में किसी को भेज देता हूँ, एक वहाँ से 1 घंटा दूर जाके एक रास्ता है, वहाँ पे जांजगीर जगह बोलते हैं, नायला, वहाँ पे कहते आप चले जाइए, मेरा आदमी आपके साथ जाएगा, तो वहाँ चले जाइए, आपको सारा फाइनल करके दे देगा वहाँ पे। अच्छा, अभी फंड का मैं नहीं सोच रहा था, ऑल्टर आएगा कितने का, वो पैसा कहाँ से आएगा, वो अभी तक सोचा ही नहीं था। मैं पहले फाइनल करने देखते हैं। मेरे को अंदाजा था कि 50,000 रुपये ऑल्टर में लगेगा। मैं वहां चला गया तो उन्होंने मेरे को साथ ही थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ थे। वहां जाके मैंने कहा हम इस्कॉन से आए हैं। मैं सब जगह रिप्रेजेंट अपने आप को ऐसे ही करता था कि मैं इस्कॉन से हूँ, इस्कॉन के डिवोटीज हैं, ऐसा बोलता था, इस्कॉन के डिवोटीज हैं, इस्कॉन से। तो उनको हमने बताया कि ऑल्टर बनाना है हमें। वो कहने लगे, जिनके पास हम गए थे, कहते हमारे घर में भी क्लास होती है, रूटीन में नहीं होती, और हम भी कनेक्टेड हैं इस्कॉन से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो वो मेरे को ले गए अपने कारखाने में जहाँ ऑल्टर बनता है, उनको मैंने, मैनेजर को उन्होंने, मेरे को डिज़ाइन मैनेजर था, उनको उन्होंने बिठा दिया मेरे साथ, और हम डिज़ाइन करके मैंने इनिशियल कंसेप्ट बता दिया, भी ऐसे ऐसे हमारा रहेगा। मैंने कहा कितने दिन में बन जाएगा? कहते 7-8 दिन में बन जाएगा। 7-8 दिन में उन्होंने बना के रेडी कर दिया। पूछा मैंने कितना लक्ष्मी लगेगा, तो वो कहने लगे कि उनका एक आदमी अंदर से आया, मेरे को कहने लगे कि आपको ना बॉस बुला रहे हैं, जो भी उनके मालिक थे वो बुला रहे हैं। मैं चला गया उनके पास, तो मुझसे कहने लगे कि प्रभु आप क्या इस्कॉन से हैं? मैं कहा हाँ। मैं कहा ये रायगढ़ में हम सेंटर खोल रहे हैं, सेंटर खुल गया, उसमें डीटीज ला रहे हैं, और वहाँ के लिए ये ऑल्टर चाहिए। तो ये बता दिया मैंने इनको कैसा बनेगा, क्या बनेगा। कह रहे हैं 5-7 दिन में बनेगा। मैं उनको बताया, मैं कहा आप मटेरियल वगैरह सब अच्छा यूज कीजिएगा, ये तो भगवान की सेवा में लगेगा। कहते हैं हाँ आप चिंता मत कीजिए। तो उन्होंने अपने जो भी, जिनको भी एम्प्लॉयज थे, उनको डायरेक्शन दे दिया कि आप इनका ऑल्टर बना दीजिए। फिर मैं पूछा उनसे, मगर इसमें कितना लक्ष्मी लगेगा? कहते नहीं आपको लक्ष्मी कुछ देना नहीं है इसमें, ये हमारी तरफ से स्पॉन्सर्ड रहेगा। तो वो ऑल्टर बन के हमारे पास 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद उन्होंने ऑल्टर भेज दिया। अब ऑल्टर भी आ गया हमारे पास, डीटीज भी रेडी थे वहाँ पे, एंड डीटीज वहाँ से मायापुर से कोरियर कराए, डीटीज की ड्रेस कोरियर कराई, वहाँ से डीटीज का श्रृंगार का सामान कोरियर करा के हमारे पास सब रेडी हो गया। उसके बाद हमने डेट फिक्स की कि अब इसको हम लोग वेलकम सेरेमनी करते हैं। तब मैंने रायगढ़ से सबको बुलाया था, तो रायगढ़ से 10-12 डिवोटीज भी आए थे, और ब्रह्मचारीज में से हिज ग्रेस पतित पावन प्रभु और हिज ग्रेस अनंत भगवान प्रभु, इनको मैंने बुलाया था, और प्रेम स्वरूप प्रभु को भी बुलाया था। प्रेम स्वरूप प्रभु कहते हैं प्रभु बाकी सब लोग जा रहे हैं तो मैं नहीं जाता, मैं बाद में चल पड़ूंगा कभी। आप ये सब भी आए थे, और सब लोगों ने, इनफैक्ट उसके बाद तो सारा मैनेज, राजकुमार प्रभु ने, राहुल प्रभु ने, इन सब लोगों ने ही वहाँ पे आके सारा मैनेज किया। और वो जो प्रोग्राम हमने किया था टेम्पल में किया था, माता जी की ये जहाँ रहती हैं उस कॉलोनी में एक टेम्पल है, वहाँ किया था। इन द मीन टाइम उन्हीं माता जी ने हमें अपना घर था उनका एक खाली था वहाँ पे, वो कहते प्रभु आप सेंटर ना वो छोटी सी जगह से यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, वहाँ ना कोई मतलब अट्रैक्टिव नहीं है, कोई जाते बनता नहीं है वहाँ पे, अच्छा नहीं लगता। हमने सेंटर वहाँ से इन द मीन टाइम राधा अष्टमी के दिन, मेरे को याद है एक दिन पहले हमने सेंटर को उस कॉलोनी में शिफ्ट कर लिया था जहाँ आप लोग आए थे, ये राहुल प्रभु वगैरह सारे डिवोटीज आए थे वहीं पे हमने मतलब वेलकम किया था। उसके बाद वो गौरविदाई का वेलकम का प्रोग्राम हमने किया था पार्क एवेन्यू कॉलोनी में मंदिर के प्रांगण में, वहां करके वेलकम किया। वहां पे डीटी जब आ गए उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट ईयर जब सेलिब्रेशन किया तो फिर हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। फिर हमने सारा अगले साल में जन्माष्टमी का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, उसमें आप सरप्राइज होंगे। कलकत्ता के, ये रायगढ़ के एसपी, रायगढ़ के मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, और रायगढ़ के मेयर, रायगढ़ के डिप्टी कमिश्नर,
ये सबको हमने इनवाइट किया था किसी सोर्स के थ्रू, और सब लोग आए थे उस प्रोग्राम में। और बहुत बड़ा हमने उसमें कल्चरल प्रोग्राम भी किया था, उसमें बहुत बड़ा ये मंत्र रेसिटेशन जो कुछ करना चाहिए उसको हमने खुला छोड़ दिया था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं किया था, लेकिन रखा था उसको थीम बेस्ड कृष्णा से रिलेटेड। तो कल्चरल प्रोग्राम भी उसमें हुआ था। और उस दिन उस प्रोग्राम में लगभग, हाँ, उस प्रोग्राम में कलकत्ता से डिवोटीज आए थे प्रसाद बनाने के लिए। मैंने इस पतित पावन प्रभु को रिक्वेस्ट किया था, प्रभु हमारे पास तो सारी टीम इतनी बड़ी नहीं है जो सब मैनेज कर पाएगी, तो आप प्रसाद बनाने के लिए कलकत्ता से भेज दीजिए। तो उन्होंने यहाँ से कलकत्ता से गोविंदा से तीन लोग गए थे, उनको हमने स्पॉन्सर किया था, उनकी टिकट विकेट सब, और उन्होंने जाके प्रसाद बनाया था। 2 दिन का प्रोग्राम था वो। और उस दिन भी बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला था। उस दिन हमने वर्चुअली हमने को नेक्स्ट डे हमने, क्योंकि अब तो डीटीज हमारे प्रभुपाद के डीटीज भी आ गए थे, प्रभुपाद के डीटीज का अभिषेक भी किया था हमने नेक्स्ट डे प्रभुपाद के अपीयरेंस डे पे। और उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद हुआ उस दिन। प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन में लगभग 25-30 लोग थे जो प्रभुपाद को ग्लोरीफाई किया था जिन्होंने। और वहीं से मतलब उसके बाद मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन का हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्कूल प्रीचिंग स्टार्ट किया, कॉलेज प्रीचिंग स्टार्ट किया, और काफी आगे मतलब वो सेंटर पूरी तरह से अब एस्टेब्लिश हो गया। इन द मीन फिर हमने एक और बड़ी जगह लेके अपने सेंटर को उसमें शिफ्ट कर लिया। अभी जो जिस जगह पे सेंटर में है वो मतलब वो पुराना राजा महल महाराजाओं की जो जगह होती थी, जो रायगढ़ के राजा थे उनकी एक जगह थी, उसमें छोटी छोटी तो नहीं, थोड़ा बड़ा ही हॉल है, 2-3 रूम भी हैं, उसके साथ बड़ी सी किचन है। वही वो वहाँ पे हमने अब पूरा एक प्रॉपर बुक स्टैक करने का, पैराफिन स्टॉक करने का, और अगरबत्ती ये वो जो जनरल चीज़ें यूज होती हैं पूरे, वो सब सिस्टम बना दिया वहाँ। और इस साल तो बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ वहाँ पे, बहुत बढ़िया। उसकी भी पिक्चर्स हैं वहाँ। रायगढ़ के लोगों ने वहाँ पे रामनवमी का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें पार्टिसिपेट किया। जगन्नाथ रथ यात्रा हमने निकाली कंटिन्यूअसली, पहले साल से ही निकालनी शुरू कर दी थी। वहाँ पे एक डिवोटी के पास एक रथ था, वो डिवोटी हमारे साथ अटैच हो गए। कॉमनली हमने उनके साथ मिलके फिर उनका रथ यूज करके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी के उनके पास डीटीज भी थे, वो रखे हमने जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकाली। इस्कॉन के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हमने उनको स्टार्ट कर दिया स्लोली से लेकर। और अभी जो लेटेस्ट प्रोग्राम हुआ था उसमें वो उसका वीडियो है, इसमें शेयर करेंगे। इट वाज आई मीन सुपर डुपर सक्सेस। उसमें हमने लोगों को अट्रैक्शन रखा, सबने अभिषेक किया आके, फिर हमने सबको भगवान पे फ्लावर शावर करके उसके बाद सब लोगों ने फूलों की होली खेली वहां पे, लोगों का अट्रैक्शन था। और 450-500 लोगों ने प्रसाद इस बार पाया था। और कलकत्ता से ही इस बार फिर अगेन कलकत्ता से ही मैंने अपने कांटेक्ट यूज करके इस बार मैंने लगभग 50,000 रुपये डोनेशन कलकत्ता से इकट्ठा करके रायगढ़ में कंट्रीब्यूट किया था इस प्रोग्राम के लिए, जो अभी लेटेस्ट 4 दिन पहले प्रोग्राम हुआ। तो ये जर्नी है। और ये अभी तो वो सेंटर वहाँ एस्टेब्लिश हो गया। आने से पहले मैं, हाँ, बीच में भागवतम सप्ताह भी हुआ था वहाँ पे 1 हफ्ते का। वहाँ पे रायपुर सेंटर, जब मैं वहाँ से छोड़ के आ रहा था तो इस सेंटर को मैं रायपुर से अटैच करके आ गया था, इस्कॉन रायपुर से। और अभी ये सेंटर जो है अभी वो ऑफिशियली इस्कॉन का सेंटर है। ऑफिशियली उसका नाम है इस्कॉन प्रचार केंद्र रायगढ़। इस्कॉन का ही लोगो हम यूज करते हैं, इस्कॉन का ही प्रचार का सारा सिस्टम यूज करते हैं। रायपुर वालों ने वहां से अपने यहाँ से 2 डिवोटीज को भेजा है। अब रेगुलरली वो मतलब परमानेंटली वो उसी सेंटर में रहते हैं। और एक प्रभु जी हैं वहाँ पे जो रायपुर से आते हैं, बीच बीच में आते हैं, हफ्ते के बाद या महीने में एक बार वो वहाँ पे आके मतलब सेंटर को देखते हैं। और वहाँ के जो डिवोटीज हैं मतलब बहुत अच्छे डिवोटीज हैं, बहुत सिंपल डिवोटीज हैं, बड़े काइंड हार्टेड, और कोई उनमें आई मीन पॉलिटिक्स बाजी कुछ भी नहीं है। सेंटर जैसा एस्टेब्लिश हुआ उस सेंटर में मतलब मेरे को तो कभी आई मीन
मैं इमेजिन करता हूँ कि कैसे ये हुआ, मुझे पता नहीं कैसे हुआ, कैसे चीजें हुई, लेकिन ये जरूर है, मेरा फर्म अफर्मेशन है कि मोहन गोविंद प्रभु ने मेरे को बोला था कि प्रभु आप जाके कर दीजिए वहां सेंटर, प्रभु आप जन्माष्टमी का बड़ा प्रोग्राम कर लीजिए। तब मैं सोचता था कि प्रभु बोल रहे हैं, ठीक है, प्रभु तो बोलते ही हैं। मैं आई वॉज नॉट वेरी सीरियस कि कैसे होता है ये सब, लेकिन इतने स्ट्रांग प्रभु के जो आपके गुरु के वर्ड, जो वर्ड्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि इफ समबडी टेक्स इट सीरियसली तो सब कुछ पॉसिबल है। आई हैव सीन दैट। और मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मतलब मैं तो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता। अगर मेरे को कोई जानता है तो मैं अपने आप में ही रहता हूँ ज्यादा। आई डोंट स्पीक मच टू एनीबडी। लेकिन मैं, मेरे जैसा आदमी जिसको कुछ पता ही नहीं है, इस्कॉन के बारे में नॉलेज भी नहीं था, उसने अगर जाके वो सेंटर एस्टेब्लिश कर दिया तो एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डू प्रचार एनीवेयर, दैट्स पॉसिबल। अभी जो इसका जो बैकग्राउंड में कुछ शेयर किया था मैंने माता जी के साथ, एक बार उसको रन थ्रू कर देते हैं फटाफट। तो टाइम तो हो गया ऑलरेडी, ठीक है बहू, ये रन थ्रू कर सकते हैं। प्रभु देखेंगे, हम लोग सब देखेंगे। 5 मिनट में रन थ्रू कर देते हैं, जो शॉर्टली मैं बता दूंगा हमने क्या क्या किया। माता जी आप आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, सब मन देकर सुन रहे हैं, सबको दिव्य आनंद मिल रहा है। माता जी प्रेजेंट प्रभु जी भगवान सब व्यवस्था करते हैं, कृष्ण भगवान। मनीषा माता जी। और हाँ प्रभु जी शेयर हो रहा है। हाँ, शेयर हो गया है ये उसको। ये वाला जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये प्रभुपाद का जो हमने वेलकम सेरेमनी किया था तब का पिक्चर है। इनविटेशन कार्ड हमने सब सर्कुलेट किया था। ये प्रभुपाद का ऑल्टर जो हमने स्टार्टिंग में बनवाया था, ये ऑल्टर बनवाया था। अभी तो ऑल्टर भी चेंज हो गया, बड़ा ऑल्टर है। ये प्रभुपाद का वेलकम सेरेमनी का है। जो पहली बार प्रभुपाद आए थे उनका अभिषेक किया था हमने। ये डीटीज जो है उज्जैन से आए थे। ये वहीं के भक्तों ने फिर इसको पीछे में भगवान प्रभुपाद के बैठने के लिए आसन, उनका साइड में रखने के लिए सारा कुछ वहीं पे धीरे धीरे फिर डेवलप हुआ। नेक्स्ट चलिए माते। ये हमारा नए ऑल्टर का पिक्चर है जो बाद में हमने बनवाया, जो स्पॉन्सर कर दिया था किसी ने। इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। ये शुरू का जो पिछला पिक्चर दिखाइए माता जी। इससे पीछे वाला पिक्चर था जो, हाँ ये वाला जो इनिशियल सेंटर हमने स्टार्ट किया था वहां का पिक्चर है ये। उन्होंने छाया चित्र रखे, हमने राधा माधव का, गौरनीताई का छाया चित्र रख के ये सेंटर का है। ये पिक्चर जो है जन्माष्टमी वाले दिन का है, जब डेकोरेट किया था हमने सेंटर में। ये सेंटर में ही प्रोग्राम जो होते थे, इस प्रोग्राम में ये प्रभु जी जो दिख रहे हैं ये मायापुर से आए थे। जो मैं कह रहा था, बता रहा था आपको, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आते थे वो। ये अब भी आते हैं, हर साल आते हैं। तो इनको फिर हम अपने जब नेक्स्ट टाइम से जब ये आना शुरू हुए तो हमारे सेंटर में ही रुकते थे। फिर ये आके 2 साल इन्हीं प्रभु जी को हमने इनवाइट किया। ये पुराने सेंटर का पिक्चर है। ये नए ऑल्टर का पिक्चर है, नया ऑल्टर स्पॉन्सर किया था प्रभु जी ने। नेक्स्ट दिखाइए माता जी। ये सेलिब्रेशन जो है बीच बीच में, जो ये नरसिंह चतुर्दशी हमने सेलिब्रेट किया था वहां पे, उसका पिक्चर है। नेक्स्ट चलिए माता जी। ये रथ यात्रा का पिक्चर है। पीछे में रथ जो आप देख रहे हैं, रथ लगभग वैसा ही है जैसा जगन्नाथपुरी में रथ होता है ना, बिल्कुल ट्रेडिशनल वही स्टाइल में। और ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की डीटीज हैं इसमें।
छाया चित्र ही सिंगल रथ है, सिंगल रथ पे तीनों रथ है। हाँ सिंगल रथ पे। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये भी रथ यात्रा का ही है। नेक्स्ट, ये भोगा ऑफरिंग किया था हमने जगन्नाथ, यहाँ दिख रहे हैं आपको जय, जय। पिक्चर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के पिक्चर दिख रहे हैं। नेक्स्ट माते, ये पता नहीं लग रहा क्या चीज इसमें लिखा हुआ है, शायद वो वेलकम वेलकम सेरेमनी, गौरनिताय वेलकम सेरेमनी का वेलकम सेरेमनी का है। ठीक है ठीक है, चलिए माता जी नेक्स्ट नेक्स्ट। ये देखिए, इसमें देखिए ना, आप दिख रहा होगा आपको, हरे कृष्ण संकीर्तन केंद्र नाम था इसका, स्टार्टिंग में हमने जो नाम रखा था इसका, ये उसका बैनर है। ये सेकंड वेन्यू हो गया ना? हाँ ये सेकंड में। नेक्स्ट, ये गवर्नमेंट आए हैं हमारे वहां पे, जिनको हमने वेलकम किया था। ये पतित पावन प्रभु उस दिन आए थे गवर्नमेंट आए का वेलकम सेरेमनी में, उनका पिक्चर है। नेक्स्ट चलिए माता जी, ये पतित पावन प्रभु सारे भक्त वहां पे जब कीर्तन कर रहे थे। ये पुराने सेंटर का ही पिक्चर है। सेंटर में ही एक बार वहां पे बाहर से डिवोटीज आए थे कहीं से, और वो गौरनी राय को लेके आए थे, तो सेंटर में हमने वेलकम किया था। ये डिवोटीज आए थे जो पीले वस्त्र में दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग टीम था क्या ये? ट्रैवलिंग टीम था। ये गौरनी राय के वेलकम सेरेमनी के टाइम पे प्रसादम प्रिपरेशन का पिक्चर है। यहाँ से स्टार्ट हो गया गौरनिताई का वेलकम सेरेमनी। ये राजकुमार केशव दास प्रभु। नेक्स्ट चलिए माता, ये गौरनिताई का वेलकम सेरेमनी स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट चलिए माता, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु, बताइएगा कि व्हाट आर द थिंग्स कमिंग अप इन इस्कॉन सेंटर, और क्या आ रहा है इन कमिंग डेज? ये सब डिवोटीज को हमने वेलकम किया था रेलवे स्टेशन पे, जब आए थे डिवोटीज उस दिन वेलकम सेरेमनी के दिन पे। ये सेंटर का पिक्चर है। नेक्स्ट ये वाला गौरनिताई सेंटर में नए उसी दिन उसके बाद का पिक्चर है, आफ्टर इंस्टॉलेशन। हाँ नेक्स्ट चलिए माता, ये टेंपल प्रोग्राम्स का ही पिक्चर है। ये गौरनिताई का ड्रेसिंग के बाद, श्रृंगार के बाद। नेक्स्ट, जन्माष्टमी उत्सव। ये जन्माष्टमी उत्सव का, ये जन्माष्टमी हम लोग जो बता रहे थे कल्चरल प्रोग्राम किया था उसी का है। ये अभिषेक का, ये सब जन्माष्टमी के पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट चलिए माता, ये दीपदान प्रोग्राम जो स्टार्ट की थी वहां पे उसका पिक्चर है। ये गोवर्धन पूजा हमने सेंटर में किया था। जय। ये दामोदर तीज धाम के समय में कल्चरल प्रोग्राम किया था, माता जी और उनके बेटे थे ऐसे बन गए। विराज गोवर्धन की जय।
ये सेंटर प्रोग्राम के बाद प्रसादम का पिक्चर। ये दीपदान का, डिवोटीज के घरों में जो प्रोग्राम होते हैं। ये पिक्चर है प्रभु जी, बाद में आ गया। ये पहले का स्टार्टिंग का पिक्चर है जो मैं बता रहा था आपको ना कि हमने जो भागवतम और चैतन्य चैतन्य का वेलकम वेलकम किया था। हरि इसी पिक्चर की पुराने सेंटर का पिक्चर है। हम्म, इसी में आप देख रहे होंगे प्रभुपाद जो है ना, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। जय जय। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट दिखाइए। ये डिवोटीज ने ऐसा एक बहुत बड़ा भगवत गीता बना लिया था कार्डबोर्ड को काट के, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये इसी साल का बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, करंट ईयर का। ये नगर संकीर्तन का पिक्चर है। ये पिक्चर है प्रभु, ये जो पिक्चर देख रहे हैं अभी, ये हम ही अभी इसी साल दिसंबर में एक पिकनिक, स्पिरिचुअल पिकनिक ऑर्गेनाइज किया था। हरि बोल। और ये प्रभु जी जो आगे दिख रहे हैं, ये इस्कॉन मायापुर से है, वहां से, रायपुर से। रायपुर। हाँ, जो ब्रह्मचारी दिख रहे हैं ना सेफ्रन क्लॉथ में। हाँ, उसी दिन ये स्पिरिचुअल पिकनिक के टाइम पे ये उनका प्रवचन है। ये रायगढ़ में हुआ था लोकल? रायगढ़ में लोकल मतलब 15-20 किलोमीटर, वहां पे एक डैम है एक। अच्छा। डैम वो पिक्चरेस्क सी जगह है, वहां पे किया। ये एक तरह से स्पॉन्सर्ड ही था, सबसे 100-150 रुपए लिया था, ऐसे लक्ष्मी लिया था। अदर बाकी तो सेंटर ने सब स्पॉन्सर किया था ऑलमोस्ट। हरि बोल। चलिए नेक्स्ट, चलिए माते। ये उसी पिकनिक के दौरान कीर्तन करते हैं सारे डिवोटी। नेक्स्ट चलिए माते। वृंदावन यात्रा भी हो गया। हरि बोल। अभी रायगढ़ जो है यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहा है वृंदावन, मार्च में, इसी महीने में 21 मार्च से स्टार्ट है, 17 मार्च से 22 मार्च। ये फर्स्ट टाइम हम लोग यात्रा लेके जा रहे हैं। जय जय। ये रिसेंट पिक्चर है, हमने गौर पूर्णिमा 2 बार सेलिब्रेट किया था वहां पे। ये रिसेंट पिक्चर है, अभी जो गौर पूर्णिमा हुआ 3 तारीख को, सेंटर में जो हुआ। अच्छा, ये जो आप पुराना जो बता रहे थे वो हवेली टाइप का जो जगह है ये? हाँ, ये वाला सेक्टर। इसमें काफी बड़ा जगह है, बाहर में काफी खुला आंगन है, काफी बड़ा, मतलब 300-400 लोग बाहर बैठ सकते हैं। ये कॉलेज प्रीचिंग का प्रोग्राम। जय। ये स्कूल प्रीचिंग प्रोग्राम, स्टूडेंट सीख रहे हैं नीचे बैठे हुए। हरि बोल हरि बोल। ये नित्यानंद त्रयोदशी सेलिब्रेट किया था, उसका नेक्स्ट चलिए आते हैं। ये कल्चरल प्रोग्राम नित्यानंद त्रयोदशी के टाइम पे हुआ था।
ये भागवतम सप्ताह हुआ था, उसमें लास्ट डे पे ये डांसिंग कीर्तन वगैरह डिवोटीज कर रहे हैं। जय। आप गए थे प्रभु? भागवतम सप्ताह में मैं नहीं गया था। ये अभी का है, रंगोली बनाई थी हमने, अभी जो प्रोग्राम हुआ है ना गॉडवुड, 2 जगह हमने सेलिब्रेट किया था, उसका है। ये तो मंदिर का ही है ना जहाँ पे हुआ था ये? हाँ हाँ, जहाँ गौर निताई का वेलकम हुआ था ना, निताई का वेलकम, राइट। वहीं पे है। ये डीटीज को, वहां पे डीटीज का टेम्परेरी ऑल्टर बनाया था प्रभुपाद का। ये सब डिवोटीज अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं, इधर में कीर्तन टीम। जय। ये मंदिर ही है, राधा कृष्ण का मंदिर ही है वहां पे, वहीं पे ही प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट ले लीजिए माता जी। ये उसी दिन गौर निताई का जब वेलकम सेरेमनी हुआ, हमने डीटीज को फ्लावर शॉवर करके उसके बाद सब लोगों ने वहां पे फूलों की होली खेली थी। सब दिन बहुत लोग आए थे उस दिन, काफी लोग आए थे, पूरा हॉल बाहर वो सब भरा हुआ था। नेक्स्ट दिखाई माता जी। ऑलमोस्ट सब प्रेजेंट हो गया ना माता जी, प्रेजेंट सब या नहीं? ऑलमोस्ट हो गया ना? हाँ, ये लास्ट वीडियो है अभी के प्रोग्राम का। ये करंट सेंटर का है ना? ये करंट सेंटर का, उसी में तैयारी हो रही है प्रोग्राम की। काफी अच्छा जगह है। ये गौर निताई को जब सेंटर से लेके आए वहां पे वेन्यू पे, ये डिवोटीज ने बुक स्टॉल और वो मैचलेस गिफ्ट आइटम का स्टॉल लगाया है। ये अभिषेक का पिक्चर। ये रायपुर के डिवोटीज है? ये वो तो वहीं कैलकाटा के ही हैं, तो ये कैलकाटा नहीं, रायगढ़ के डिवोटीज हैं सारे। वो जो प्रभु जी दिख रहे हैं ना हाँ आपको, हाँ ब्रह्मचारी जो दिख रहे हैं, जी। वो आए थे इस्कॉन उज्जैन से। ओके। उसका भी कनेक्शन है भाई, उसका कनेक्शन ये है कि एक हमारे पास डिवोटी है रायगढ़ में, उनके दोनों पुत्र, दोनों लड़के इस्कॉन में सेवा में। जय। एक प्रभु जो है जो इस्कॉन रायपुर में है, जो चोजू में भागवत में सप्ताह लिया था, एक है इस्कॉन उज्जैन। दोनों ही मंदिर में रहते हैं, दोनों ही सेक्शन वस्त्र धारण किए हुए ब्रह्मचारी। सॉरी यार, टाइम बहुत हो गया। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। तो देखिए कैसे प्रभु इतना उत्साह से प्रभु ने जस्ट फॉलो किया इंस्ट्रक्शंस को, और सब कुछ होते गया। हम लोग को लगा ऐसे होते गया, लेकिन प्रभु ने बहुत कुछ किया इसके पीछे। इतना ऑर्गेनाइजेशन, सबको कांटेक्ट करना, अपना इतना इनिशिएटिव लेना, इतना बिजी शेड्यूल में से समय देना। तो यदि आदमी का इच्छा हो, डेडिकेशन हो, फोकस्ड हो, तो देखिए बहुत आराम, मतलब जो सोचते हैं वो पा सकते हैं।
और फिर जब ऐसा पायस मतलब ये जो भक्ति का कार्य है, तो इसमें फिर तो भगवान भी सहायता करते ही। देखिए कितना अच्छा जन समूह हो गया वहां पे भी, जहाँ 1-2 जन मुश्किल से आते थे। वेरी नाइस। ये बैकग्राउंड में ये सागा जर्नी समझ लीजिए कितना 3 साल, ये तो 2023 में 23 to स्टार्ट हुआ 26। था। हाँ 3 साल में समझिए, तीसरा साल अब चल रहा है। यस यस, अद्भुत। हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे तो इसीलिए जो महाप्रभु ने जो कहा ना, जहाँ देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, सबको प्रचार करने का इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये नहीं सोचना कि आगे कैसे होगा क्या होगा, हर एक को एक बार ये प्रयास करना ही चाहिए। जहाँ पे कोई सेंटर नहीं था, नहीं उसी प्रोग्राम में हमने ये किया था, तुलसी आरती। उसी प्रोग्राम के बीच में हमने तुलसी आरती किया था। हाँ बीच में वो हरे वेलकम कृष्णा वाले प्रभु जी, प्रोग्राम। अभी भी आप हर ओकेजन में जाते हैं प्रभु वहाँ पर? हर ओकेजन पे तो नहीं जा पाता, लेकिन जाता हूँ मेनली। वो तो बुलाते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में जाता हूँ मैं। अरे वो साल में 2-3 बार तो जाता हूँ। मेनली बड़े ओकेजन्स पे ही जाता हूँ जनरली। तो प्रभु जी रायगढ़ इस्कॉन के फाउंडर मेंबर है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये लास्ट में प्रसादम का पिक्चर जो उस दिन प्रोग्राम के बाद हो। बहुत सुंदर प्रसाद था प्रभु। हाँ, ये प्रभु जी है इस्कॉन जो उज्जैन से है ना, लास्ट में अच्छा। पिक्चर दिख रहा है। तो बेसिकली वो दो प्रभु मतलब वही रायगढ़ रायपुर उसी बेल्ट की है क्या, जो उज्जैन से जो है? हाँ हाँ, वो एक्चुअली वो उनका घर तो रायगढ़ में ही है ना प्रभु। रायगढ़ में ही है। ओके, हरी बोल। उनके पेरेंट्स तो वहीं रहते हैं रायगढ़ में। वो रायपुर वो वहां पे उज्जैन से उनको फिर बुला लिया था हमने स्पेशली। आने ही था वाला थे उनको, पेरेंट्स को मिलने के लिए आने ही वाले, तो हमने इस ओकेजन पे ही बुला लिया था उनको फिर। जय। हरे कृष्ण संकीर्तन केंद्र की जय। जय 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 जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत इंस्पायर किया सबको। ये हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है, इसको वाइंड अप करें प्रभु? इंस्पायरिंग, वेरी Yes, प्रभु। इंस्पायरिंग। टाइम भी बहुत हो गया प्रभु। हाँ 7:35 हो गया। हरे कृष्णा। हम लोग ये प्रभु जी इसको यहीं रखते हैं। एक बार प्रभु जी के लिए हम लोग फिर से हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे जय जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम सभी को। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। सादर प्रणाम सभी को।